कोरोना वैक्सीन विकसित करने और उसके उत्पादन के क्षेत्र में ही भारत दुनिया का सुपर पावर बनने के करीब है। ये बात इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के महानिर्देशक डॉक्टर बलराम भार्गव ने कही है। उन्होंने बताया है कि टीकाकरण के योग्य देश की 96% आबादी को ही अभी तक वैक्सीन की पहली खुराक दी जा चुकी है, जबकि 75% से ज्यादा लोगों को 2 खुराक दी जा चुकी है। डॉक्टर भार्गव ने बताया है कि मैसेंजर आरएनए वैक्सीन के ही क्लिनिकल ट्रायल के 3 चरण पूरे हो चुके हैं और ये वैक्सीन कोरोना संक्रमण से बचाव के अतिरिक्त भविष्य में अन्य बीमारियों के लिए इलाज के लिए इस्तेमाल हो सकेगी। अगर हमारी संस्थाओं के कार्यों को देखा जाए तो हमें ये कहने में कोई शक नहीं है कि हम जल्दी ही वैक्सीन के सुपर पावर होंगे। वैक्सीन के जरिए हम अन्य बीमारियों को रोकने में कामयाब होंगे। दरअसल बड़ी संख्या में ही देश के लोग टीकाकरण अभियान में शामिल हुए और उसी का नतीजा है कि कोविड महामारी की तीसरी लहर को रोक पाने में डॉक्टर कामयाब रहे हैं और तीसरी लहर में बहुत कम लोगों को अस्पताल में भर्ती कराने की जरूरत पड़ी थी और ज्यादातर लोग सामान्य दवाओं से ही घर में रहकर ठीक हो गए। तो वहीं पर अब 96% आबादी का टीकाकरण अभियान से जुड़ना भारत देश की ताकत बनकर सामने आया है। आईआरएमएस के लिए अधिसूचना जारी कर दी गई है। आपको बता दें कि आईआरएमएस के ही तहत रेलवे की 8 वर्तमान सेवाओं का एकीकरण किया गया है और इससे पहले रेल मंत्रालय ने 9 फरवरी को ही इसके लिए अधिसूचना जारी की थी। बताते चले कि रेल मंत्रालय में ही पीयूष गोयल के कार्यकाल के दौरान इन सुधारों पर प्रस्ताव किया गया था और इसको लेकर कुछ अधिकारियों में नाराजगी की बात भी कही जा रही थी। हालांकि रेलवे ने स्पष्ट किया है कि इससे अधिकारियों की वरिष्ठता प्रभावित नहीं होगी। रेलवे ने कहा कि महाप्रबंधक के 27 पदों को शीर्ष ग्रेड में ही अपग्रेड किया गया है और यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी पूर्ववर्ती सेवाओं के पात्र अधिकारियों को महाप्रबंधक का शीर्ष ग्रेड मिले। स्वीकृत कैबिनेट नोट ये भी कहा गया है कि सिर्फ आईआरएमएस के ही अधिकारी ही रेलवे बोर्ड के सक्रिय सदस्य और चेयरमैन या फिर सीईओ बनने के पात्र समझे जाएंगे। वहीं यूपी विधानसभा चुनाव के सियासी समर को और धार देने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 फरवरी यानी कि आज पहुंच रहे हैं और यहां पटियाली विधानसभा सीट पर ही दरियाबगंज रोड पर चुनावी रैली करेंगे। पीएम मोदी से पहले 1959 में ही इंदिरा गांधी यहां पहुंची थी और काशगंज की पटियाली सीट का ही इतिहास बेहद दिलचस्प रहा है। इसी धरती पर मशहूर कवि हजरत अमीर खुसरो का भी जन्म हुआ था और पीएम मोदी यहां उनकी जमीन को ही नमन करेंगे, फिर रैली को संबोधित करेंगे। पीएम की रैली को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। काशगंज में रैली में ही पीएम नरेंद्र मोदी के साथ यूपी के ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और केंद्रीय मंत्री बीएल वर्मा, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह और आसपास के जिलों के सांसद और विधायक भी मौजूद रहेंगे। और पटियाली में ही रैली के जरिए पीएम मोदी एटा, काशगंज, बदायूं, फर्रुखाबाद, मैनपुरी, फिरोजाबाद समेत आसपास के कई जिलों का प्रभावित करके ही राजनीतिक समीकरण साधने की भी कोशिश करेंगे।